मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 8 का उदाहरण 2 को हल करेंगे। उदाहरण 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, अर्थात यहाँ पे कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। ऐसा न्यून कोण है कि साइन बी और साइन क्यू दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, अर्थात इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू और इसको लेकर के हमें ये प्रूव करना है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो आइए इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज का रचना कर लेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण है एल टाइप का, ये होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण है ये। अब यहाँ पे जो यहाँ और यहाँ दो कोण है, इन दोनों कोणों का जो मान है 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में यहाँ हमें ये कहा गया है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। अर्थात समकोण त्रिभुज में न्यून कोण यहाँ और यहाँ होता है, तो इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण को हम लोग बी मान लेंगे और किसी एक कोण को हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। तो आइए यहाँ पे जो है, यहाँ जो है बी मान लेते हैं और यहाँ पे क्यू मान लेते हैं। अब इस एंगल को हम कुछ भी मान लेते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए मान लिए इसको। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि साइन बी बराबर होता है, साइन बी बराबर होता है साइन क्यू, अर्थात ये हमें दिया हुआ है, इसी से हमें साबित करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। या साइन बी बराबर होता है पी बाई एच। यहाँ पी का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब और एच का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बराबर साइन क्यू का भी मान पी बाई एच अर्थात लंब बट्टे कर्ण। लेकिन दोनों साइन का एंगल जो है ना, कोण अलग अलग है। इसका कोण बी है और इसका कोण क्या है, क्यू है। तो जब हम यहाँ पे P को देखेंगे तो एंगल B से देखेंगे, तो P बराबर होता है दिया हुआ कोण का सामने वाला भुजा। तो हमें यहाँ दिया हुआ कोण क्या है, B है, तो यहाँ B के सामने वाला भुजा को हम P कहेंगे, अर्थात यहाँ पे P बराबर है QA। तो यहाँ पे लिख लेंगे QA और यच होता है समकोण का सामने वाला भुजा, यानी यहाँ जो समकोण देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण, इसी के सामने वाला भुजा को यच कहेंगे, अर्थात यच क्या होगा, बी क्यू। तो लिख लेंगे क्या, बी क्यू, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये जो P देखेंगे इसको हम लोग एंगल Q से देखेंगे, तो एंगल Q कहाँ है, यहाँ पे है, और P होता है दिया हुआ कोण का सामने वाला भुजा। तो यहाँ पे Q जो है, Q के सामने वाला भुजा क्या है, AB है, तो यहाँ AB हो जाएगा P। अब यहाँ पे यच की बात करें तो यच के लिए किसी कोण को नहीं देखना पड़ता है, बल्कि जो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसी के सामने वाला भुजा को हम यच कहते हैं। तो यहाँ यच हो जाएगा BQ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे में और इसका भी नीचे में क्या है, BQ है, तो ये दोनों कट के हो जाएगा समाप्त। यहाँ हमें बचा है QA और यहाँ बचा है हमें कितना, AB बचा है। अब हम देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में QA अर्थात QA और AB अर्थात ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखे कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजा, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण जो है Q, और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण B भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर है, तो भुजा QA जो है इसका सम्मुख कोण क्या है, B है, तो यहाँ लिखेंगे कोण B, बीच में बराबर का निशान है। AB के बराबर है तो AB क्या है, AB यहाँ पे है और इसका सामने वाला
कोण क्या है, क्यू है, बराबर कर देंगे क्यू। इसी चीज को हमें साबित करना था, यहाँ पे साबित कर लिए, प्रूफ लिख देंगे। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो।